Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, कल जो आपको एक कैलेंडर जारी हुआ था, देखो रीट भर्ती को लेकर, जो रीट भर्ती थी 2021 की, इसको लेकर देखो आपका कैलेंडर एक जारी हुआ था आपकी ज्वाइनिंग को लेकर। भाई आपको कब आपकी काउंसलिंग होगी, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी और कब आपको स्कूल मिलेगा। देखो इसको लेकर एक कैलेंडर जारी हुआ था, जिसको लेकर क्या कि विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा था सर आखिर ये क्या है। देखो इसको मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा आखिर इसका फंडा क्या है, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थियों को मेरे पास लगातार एसएमएस आ रहे थे, क्या सर ये क्या सिस्टम, हमको समझाओ प्लीज। तो देखो ये कल का ही जो आपका अपडेट था वो मुझे बतानी थी कल ही, लेकिन कल किसी कारणवश से मैं इसके ऊपर एक वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उसके लिए मैं आज इसको बता रहा हूँ आपको बहुत क्लियरली से, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होनी, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, इसको लेकर बात करेंगे और क्या क्या इसके प्रावधान है, उनको कैसे कैसे फॉलो किया जाएगा, सभी पर बात करेंगे। और साथ में ही हम देखो वेटिंग लिस्ट की भी बात करेंगे, साथ में ही हम वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, कब तक आएगी, कितने नंबर पाएगी, किस कैटेगरी में कितने अंक घट सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ वालों को क्या होगा, इन सभी बातों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो प्लीज प्यारे साथियों, अगर चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूं जिससे आपको जो पूर्णतः जो आप कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो जाएगा। क्योंकि सब विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो सब मेरे पास एसएमएस करें, सर बोल रहे हैं कि सर जब तो 8वीं के और 5वीं बोर्ड परीक्षा चल रही है, सर ये खत्म नहीं हुई तब तक तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं आपको बताया था कि जो आपकी 13 मई आपको उस तक काउंसलिंग कंप्लीट हो जानी, मैं इसको पहले बता चुका हूं। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो वो प्लीज वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब वो न्यूज दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले देखो जो उपेंद्र यादव जी थे ना, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उपेंद्र यादव जी ने एक ट्वीट किया था, आपको वो भी ट्वीट में दिखाने वाला हूं आखिर उन्होंने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने ज्वाइनिंग को लेकर ट्वीट किया था। और देखो जो अभी एक फंडा चल रहा है आपके सामने एमबीसी वाला, जो एमबीसी वाला एक फंडा चल रहा है, उसको लेकर भी हम इस पर बात करने वाले, ठीक है ना। तो चलिए वो आपको मैं दिखा देता हूं एक बार आखिर वो आपका क्या आया था। देखो ये आपका आया था कि रीट लेवल 1 में, यानी जो रीट लेवल 1 वाले जो विद्यार्थी थे जिनको ज्वाइनिंग देनी थी, ये आपका इसमें आया। अब देखो अगर इसमें हम बात करते हैं कि जो रीट लेवल 1 वाले थे 15,500 विद्यार्थी ना, उनको शिक्षक की नियुक्ति और पद स्थापन के लिए आदेश जारी है। देखो आपको जो इसकी नियुक्ति कब मिलेगी, कब इसके मतलब कह सकते हैं आपको स्कूल जाना पड़ेगा, सब बातों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। L1 की मैं बात कर रहा हूँ रीड 2021 वालों को, ठीक है ना, उसकी ये न्यूज ज्वाइनिंग को लेकर। अब देखो एक बार आपको रीड करते हो फिर मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है कि देखो रीड लेवल 1 में चयनित अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची के बाद शनिवार को शिक्षक विभाग ने नियुक्ति और पद स्थापन के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देखो अब समझ, देखो कल आपके लगभग हम कह सकते हैं 4:30 से 5 बजे के मध्य आपकी ये कैलेंडर जारी किया गया था, ठीक है ना। जो आपके निदेशालय के वो बर्तन गौरव बगलवाल जी, उन्होंने ये निदेशालय की जो साइट थी उस पर ये डाल दिया था कल, यानी कि शाम को 4 से 5 बजे के मध्य ये काम किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताया गया क्या क्या उसमें ज्वाइनिंग जो कैलेंडर जारी किया था, जैसे आपके आवंटन के बाद नियुक्ति का क्या क्या सिस्टम था, उसको हम अच्छे से रीड करने वाले हैं। देखो साथ ही विभाग ने जो 15,500 शिक्षकों की अंतिम पात्रता जांच कर नियुक्ति पदस्थापन के लिए कैलेंडर जारी भी कर दिया। देखो अब आपकी सबसे बड़ी बात है जो आपकी इसमें बोला जा रहा है कि अंतिम पात्रता जांच, यानी कि यहां पर आपकी काउंसलिंग होनी है। अब ये काउंसलिंग होगी, देखो अब की बार क्या होगी, ऑनलाइन होगी। कैसे होगी, ऑनलाइन आपकी सिस्टम होने वाला, सारा कुछ आपको ऑनलाइन होने वाला। लेकिन अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, जो देखो ये सिस्टम रहेगा, यह होगा आगामी कार्यक्रम, यानी कि ये आपका आगामी जो वो होगी उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। देखो क्या क्या इसमें सिस्टम, देखो सारा इसमें लिखा हुआ। देखो जिला परिषद मेरिट से प्राप्त अभ्यर्थियों की दस्तावेज सूची 13 से और 6 मई तक करवाई जाएगी। देखो जो आपकी मेरिट सूची थी उस जो जिला परिषद में आपको जाना था वो 6 से और 13 मई तक आपको जाना होगा, ठीक है। लेकिन अब विद्यार्थियों को ये मैसेज आ रहे थे कि सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमको 13 को जाना, 6 को जाना, 7 को या फिर 8 को जाना। तो देखो प्यारे साथी, जैसे आपकी 2 गुना की जो कट ऑफ थी ना, 2 गुना जो कट ऑफ आई थी, तो आपको स्लॉट अलाउट कर दिए गए थे, आपको जिला अलाउट कर दिए थे। आपको 15 तारीख को, जैसे मान लो आपको जालोर जाना, तो जालोर 15 तारीख को आपका डीवी होगा। उसी प्रकार आपकी जो साला दर्पण है उस पर आपकी आईडी जो पासवर्ड उसको आप लॉगिन कर लीजिएगा, उस पर आपको 13 और 15 मई के बीच में पता चल जाएगा आपको किस दिन जाना होगा, ठीक है ना। तो वहां पर आपको पता लग जाएगा भाई 13 से और 6 मई के मध्य हमको कौन से दिन हमको बुलाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपकी क्लियर होगी। जो बार बार एसएमएस करते सर हमको किस दिन जाना होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो अपनी जो आईडी पासवर्ड उसको साला दर्पण पे न्यू पोस्टिंग खोलिएगा, वहां पर आप इनको लॉग इन कर लीजिएगा, आप आईडी पासवर्ड को, वहां से आपको इस चीज का पता चल जाएगा भाई आपको किस दिन आपका होने वाला डीबी, ठीक है, कि किस दिन आपको मतलब उस जगह दस्तावेज सूची में बुलाएगा, ठीक है ना। एक कंडीशन। दूसरी, काउंसलिंग में पदस्थापन के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची करना 15 मई तक आएगी, यानी कि जो आपकी
अंतिम सूची होगी जो इनकी काउंसलिंग के बाद, देखो 13 मई तक तो आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो आपकी पद स्थापन ली आपके स्कूल की जो अंतिम सूची आएगी, आपको किस दिन जाना होगा, वो आपकी 15 मई तक आ जाएगी, ठीक है ना। यानी 15 मई को आपकी वो सूची आपके सामने होगी, ठीक है ना। और जैसे वो और रिव्यू जाती है तो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास भी करता रहूंगा साथ साथ, ठीक है ना। उसके बाद जिला परिषद फाइनल सूची डीओ मुख्य प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 16 मई को उपलब्ध करवाएगा। देखो अब जो आपके जिला परिषद से जैसे यहाँ की फाइल सूची जो जाएगी डीओ के पास, है ना, तो उसके प्रारंभ जो शिक्षा होगा उसको 16 मई तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये आपका कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अगला आता है साला दर्पण पोस्टल पर काउंसलिंग। देखो अगला, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साला दर्पण पोस्टिंग होगी वो देखो वो आपकी कब तक होगी, और रिक्त पदों पर अपलोड की प्रक्रिया 18 मई तक चलेगी। यानी कि देखो जब आप साला दर्पण पर अपने काउंसलिंग के जो सर्व सिस्टम होगा वो जैसे अपलोड करवाएंगे तो वो जो प्रक्रिया होगी वो कब तक चलेगी, आपकी 18 मई तक चलेगी। यानी कि 16 को वो होगा आपके 16 को डीओ के पास जाएंगे, लेकिन 17 और 18 2 दिन आपके पास ये मिल जाएंगे, 2 दिन में आपको अपलोड वगैरह का हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों के एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकरण 19 मई तक। यानी जो आपके काउंसलिंग के बाद जो रिक्त पद होंगे, जैसे कि किसी विद्यालय में 3 पद रिक्त है तो वहां पर सबसे पहले तो उस अंक वाले जो सबसे ज्यादा अंक होंगे जर्नल से क्रॉस किया उसको लिया जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम वाले नंबर को लिया जाएगा ना, और उसकी 19 मई तक वरीयता सूची भी आपके प्रकरण आपको 19 मई तक मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण ये था, यहाँ के मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे विद्यार्थियों को कि अभ्यर्थियों से विद्यालयों का विकल्प भरवाना और विद्यालय आवंटन 23 मई तक। देखो अब की बार जो आपके विद्यालय जो भरवाए जाएंगे वो ध्यान रखना ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। कैसे भरवाए जाएंगे, आपके ऑनलाइन आपको विद्यालय भरवाए जाएंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन आपसे विद्यालय भरवाए जाएंगे और 23 मई तक आपके विद्यालय आवंटित भी हो जाएंगे। कि भाई आपको मानो किसी तहसील का ब्लॉक का आपको विद्यालय मिल गया तो उसमें आपको 23 मई तक आपके विद्यालय आवंटित भी कर दिए जाएंगे। और जिला स्थापना इनकी समिति से अनुमोदन के बाद नियुक्ति व पदस्थापन 25 मई तक होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, देखो अब देखो हम समझना कि मेरे पास विद्यार्थी बोले थे सर काउंसलिंग के बाद कितने दिन ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो मैंने उनको यही बोला था कि 15 दिन तक आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। देखो आपकी 13 मई से और 25 मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी 13 मई को आपकी फाइनल काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद 25 मई को आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। यानी कि 12 से और 13 दिन में आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो मैं आपको एक यही बात बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी लगातार एसएमएस कर रहा था कि सर कि जो हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमको कब बुलाया जाएगा, तो उनको मैंने बता दिया जैसे आप साला दर्पण न्यू पोस्टिंग पर आप अपनी आईडी पासपोर्ट थी उसको लॉगिन करोगे तो वहां से आपको पूरा स्लॉट मिल जाएगा, पूरा आपको डिटेल मिल जाएगी कि आप क्या करना, कब कब आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और देखो आपकी जो ध्यान रखना ये विद्यार्थियों को जो 23 मई तक जो विद्यार्थी 19 से 23 मई तक जो विद्यार्थी को विकल्प में भरवाए जाएंगे वो आपके ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आपको भरवाए जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखना ऑनलाइन आपको भरवाए जाएंगे आपके विद्यालय। पहले क्या होता था 2018 वाली भर्ती में क्या हुआ था, देखो कि यहाँ पर जो विद्यालय भरवाए गए थे उसी दिन भरवाए गए थे जिस दिन आपको आपकी काउंसलिंग हुई थी ना, उसी दिन आपसे डीओ ऑफिस में जाकर आपसे प्रारंभिक शिक्षा के जो थे वो वहां से जाकर वहां से स्पष्ट हो गया तक भी आपको स्कूल चूज करना था कि आप कौन सा स्कूल लेना चाहते हो, तो वहीं उसी दिन उसी टाइम आपको 1 से 1.5 घंटे में ये काम हो गया था। लेकिन अब की बार आपको 23 यानी कि 2 दिन पहले आपसे स्कूल भरवाए जाएंगे, यानी कि आप कौन सा स्कूल चूज करते हो वो वहां पे भरवाया जाएगा, वो आपकी प्रक्रिया अब की बार ऑनलाइन होने वाली, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना। अब ये मत बोलना कि सर ऑनलाइन ऐसा कोई लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये चीज आपकी ऑनलाइन होने वाली है। और अगर इस पर विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी ऑनलाइन प्रक्रिया ऊपर क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे आपको क्या होना पड़ेगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, उससे भी आप संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों ये वो न्यूज थी कल की। हालांकि अगर देखा जाए, देखो उपेंद्र यादव जी ने भी इस पर ट्वीट किया था, जो एमबीसी वाले कोटे थे, जो एमबीसी वाले जो विद्यार्थी थे उनको ओबीसी कैटेगरी से लिया जाता था, जबकि इनकी जो ओबीसी का जो कोटा था उनको पहले 4% आरक्षण इनको था और 1% आरक्षण इनको था, लेकिन वर्तमान इनको 5% आरक्षण के हिसाब से ज्वाइनिंग देनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपकी जो ओबीसी वाले बच्चे उनकी कट ऑफ कम जाएगी और जो एमबीसी वाले बच्चे उनकी कट ऑफ अब बढ़ सकती है। तो अब यहाँ पर बच्चों का एक ही कंफ्यूजन आ रहा है कि सर जो हमारी कट ऑफ क्या ओबीसी की दोबारा जारी होगी या फिर एमबीसी की दोबारा जारी होगी। तो देखो ना तो एमबीसी कट ऑफ दोबारा जारी होगी ना ओबीसी की। अब इसमें होगा क्या, देखो जो ये ओबीसी वाले जो विद्यार्थी रह चुके हैं, यानी ओबीसी विद्यार्थी जो आपके 253 विद्यार्थी एमबीसी के जो ओबीसी में सेलेक्ट है, ठीक है ना। तो अब एमबीसी वाले क्या करेंगे, ओबीसी से निकाले जाएंगे तो ओबीसी में 253 विद्यार्थियों को ऐड किया जाएगा और यहां से 253 विद्यार्थियों को निकाला जाएगा। बस ये ध्यान रखना, यहां पर तो कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, सॉरी घटेगी, यहां पर कम हो जाएगी और यहां पर आप कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये हो रहा, सर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ये जो प्रकृति 2018 की भर्ती से लागू थी, लेकिन इस पर इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि जैसा चल रहा था
वॉइस चल रहा था, लेकिन अब इस पर आवाज उठाई उपेंद्र यादव जी ने, बच्चों का साथ दिया तो इस पर आवाज उठाई गई और इसका अब निर्धारण भी हो गया कि भाई आपका जो होगा इसके 2 से 3 दिन बाद आपका इसका पता चल जाएगा कि रियल में क्या होने वाला है, कि कट ऑफ दोबारा जारी करते हैं या फिर कुछ। और जैसे ही कोई न्यूज आती है तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखो हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी मैं आपको वेटिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेटिंग के ऊपर। देखो अब देखो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा इस वेटिंग में वो किसका होगा, तो वो भाई सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब मेरे पास लगातार मैसेज सर इनका प्रभाव जर्नल पर भी पड़ेगा क्या। भाई जो ओबीसी वाले विद्यार्थी इनका प्रभाव जर्नल पर भी पड़ेगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी जर्नल वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो विद्यार्थी बढ़ेंगे ओबीसी में ऐड होंगे और यहाँ से एमबीसी वाले विद्यार्थी निकाल दिए जाएंगे, वो एमबीसी में पटक दिए जाएंगे और बाकी ओबीसी वाले में ऐड और बच्चे कर दिए जाएंगे। अब जो ओबीसी में डीओ की वजह से रह चुका था, देखो जो डीओबी की वजह से ओबीसी में रह चुका था उसको क्या होगा, उसको 101% सिलेक्शन होगा और हो सकता है कि आपकी 1% कम हो जाए कट ऑफ, आपकी 1% कट ऑफ कम भी हो सकती है ओबीसी वालों को, बस यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखो जैसे को और न्यूज आती है इससे संबंधित, रीट से संबंधित या फिर अन्य भर्ती से संबंधित, तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो आपको जानकारी दी जाती है ना, बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है, जानकारी बिल्कुल सटीक दी जाती है और बिल्कुल सही और 100% सही जानकारी होती है, कोई भी किसी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं होती और ना ही आपको कोई गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो प्यार साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द किसी ऐसी वीडियो में, तब तक दोस्त जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।